प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 ICSE बोर्ड साहित्य सागर का पाठ है सूरदास के पद। इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 का बहुत सारा वीडियो बना भी चुकी हूँ, उन सबको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से मैं समझाई हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए बच्चों, सूरदास जी का जीवन परिचय भी आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो यह अपने से आप लिख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ सूरदास जी सूर के पद। तो देखिए इसमें पहला पैराग्राफ में है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुनावे सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, कभू पलक हरि मुंद लेत हैं, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन होय के रही, करी करी शैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। तो देखिए इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यशोदा माँ जो है कृष्ण को, भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे हैं और माँ यशोदा उनको पालने में झुला रही है और सुलाने का कोशिश कर रही है, जो कि हर माँ अपने छोटे बच्चे को पालना में झुलाती है, उसको सुलाती है। तो इसमें जो है सूरदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण का किए हैं और माँ यशोदा किस तरह से कृष्ण को सुला रही हैं, इसका वर्णन किया गया है। यशोदा हरि पालने झुलावे, कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा जो है वह पालने को झूला रही है। पालने जो होता है झूला, जिसमें बच्चे को डाला जाता है, तो भगवान कृष्ण उसमें सो रहे हैं, माँ क्या कर रही हैं, धीरे धीरे झूला को झूला रही हैं। हलरावे दुलरावे मल्हावे, मतलब इसमें कह रही हैं कि माँ क्या कर रही हैं, झूला को हिला रही हैं और कुछ गा रही हैं। जोई सोई कुछ गावे, कुछ जो है माँ गा रही हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, वो कह रही हैं कि मेरे लाल को नींद आ जाए, काहे नहीं आए आनी सुआवे, वो अपने नींद को कह रही हैं यशोदा कि तुम क्यों नहीं आ जाती हो मेरे लाल को सुलाने के लिए, तू काहे नहीं बेगही आवे, तुम बेगही मतलब क्यों नहीं तुम बहुत जल्दी आ जा रही हो, तो को कान बुलावे, तुमको कान्हा जो है बुला रहा है, मतलब कान्हा को नींद आ रही है, मेरे लाल जो है कान्हा उनको नींद आ रही है, तुम क्यों नहीं जल्दी से आ जाती हो उसको सुलाने के लिए। कबहू पलक हरि मुंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, क्या करते हैं इसी बीच में मतलब बताया गया है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब झूला में झूल रहे हैं तो कभी क्या करते हैं, आँख को मूंद लेते हैं, कभी जो है आँख को मूंद लेते हैं, और कभी जो है ओठ, अधर मतलब ओठ को फरकावे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ओठ हिल रहा है। सोवत जानी मौन होय के रही, करी करी शैन बतावे, तो मतलब माँ को ऐसा लगता है, यशोदा माँ को, कि कृष्ण जो है सो रहे हैं, तो वो क्या कर रही हैं, मतलब आसपास जो लोग हैं उनको बता रही हैं कि शांति रखें, बच्चे सो रहे हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, मतलब इतना माँ सोच ही रही हैं यशोदा माँ कि इसी समय क्या होता है, भगवान कृष्ण अकुला कर, मतलब बेचैन होकर, बच्चे होते हैं ना, थोड़ी देर सोते हैं, थोड़ी देर में तुरंत उसको नींद भी टूट जाती है और माँ को खोजने लगते हैं, बेचैनी हो जाती है। तो इसी तरह कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, अकुला गए हैं, मतलब व्याकुल जैसे हो गए हैं। जसुमती मधुरे गावे, और माँ यशोदा जो है मीठी मीठी गाना गा रही हैं, लोरी सुना रही हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनि को सुख
नहीं मिल पा रहा है, इतना बड़ा तपस्या करते हैं फिर भी उसको वह सुख नहीं मिल रहा है जो नंद भावनी मतलब नंद की पत्नी यशोदा को वह सुख मिल रहा है। कैसा सुख? वो स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं, जो कि भगवान कृष्ण को वो क्या कर रही हैं? सुला रही हैं। जो सृष्टि के पालन करता है भगवान कृष्ण, उसको झुलाने का, उसको खिलाने का यह जो है किसको सुख मिल रहा है? यशोदा माँ को यह सुख मिल रहा है। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कवि। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौ टेढ़ी बार बार जमहात। मतलब कह रही है कि भगवान कृष्ण जो है खीजत जात मतलब खींच रहे हैं, थोड़े से होते हैं चिड़चिड़े जैसे बच्चे, उस तरह का कर रहे हैं और मक्खन खा रहे हैं। अरुण लोचन, उनका आँख जो है मतलब नेत्र क्या है? अरुण मतलब लाल लाल उनका आँख है। अरुण लोचन भौ टेढ़ी बार बार जम्हात, मतलब वो क्या, उनका जो आँख है वो लाल है, भौं उनकी टेढ़ी हो गई है। बच्चे जब रोने लगते हैं इधर उधर तो उसका ऐसा मुंह बना रहे हैं, भौं उनकी टेढ़ी हो गई है और बार बार जो है जम्हाई ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको नींद आ रही है, जैसे कि नींद आने के बाद लोग ऐसा जम्हाई लेते हैं ना, उसी तरह जो भगवान कृष्ण है बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहु रुनझुन चलत घुटरुन, कभी वो जब चलते हैं तो रुनझुन उनके पैर में जो छोटे छोटे पायल जैसा माँ पहना दी हैं, बहुत ही सुंदर उसमें से आवाज़ आ रही है। धूर धूसत गात, और धूल से गात मतलब शरीर, उनका शरीर जो है धूल से सना हुआ है। मतलब जब वो घुटन मतलब घुटने के बल जब वो चलते हैं तो क्या होता है, ज़मीन पर धूल लगी हुई है, तो भगवान कृष्ण के शरीर में पूरा शरीर में धूल मिट्टी लग गया है। कबहू झुक के अलग खींचत नैन जल भरलात, कब वो क्या करते हैं, कभी वो क्या करते हैं अलग खींचत मतलब अपने बाल को कभी खींचने लगते हैं, और जब बाल को खींचते हैं तो क्या होता है उनके आँख में आंसू आ जाती है। कबहू तुतरे बोल बोलत, कभी वो तुतला कर बोलते हैं। कबहू बोलत तात, कभी वो अपने पिता का नाम लेते हैं, पिताजी को बुलाते हैं। छोटे से बच्चे हैं, उनको जो मन में आता है उस समय वो करते हैं। सुर हरि की निरखी शोभा निमिख तजत न मात। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि उस समय का जो शोभा है भगवान कृष्ण का, बहुत ही सुंदर शोभा देखने में लगता है। वह दृश्य मनोरम दृश्य, उस समय ऐसा लगता है कि मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया है। अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कवि। मैया मेरी चंद्र खिलौना लइहों, धौरी को पै पान न करिहों, बेनी सिर न गुथइहों। मोती माल न धरिहों, उर पर झुंगली कंठ न लइहों। जेहो लोट अभय धरनी पर, तेरी गोद न अइहों। लाल कहइहों नंद बाबा को, तेरो सुत न कहइहों। कान लाय कछु कहत यशोदा, दाऊ हैं नहीं सुनइहों। चंदा हूँ ते अति सुंदर, तो ही नवल दुल्हनिया ब्याहों। तेरी सो मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जई हों। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हों। तो देखिए भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे हैं। जब छोटे कोई बच्चे होते हैं तो किसी चीज़ के लिए, खिलौना के लिए या उसको जो भी मनपसंद चीज़ है उसके लिए जिद करने लगते हैं। तो छोटे से बच्चे भगवान कृष्ण हैं, वो भी जिद कर रहे हैं अपने माँ को। क्या कह रहे हैं माँ के पास जाकर कि मुझे चांद का जो खिलौना है, आसमान में जो चांद है वह मुझे ला कर दो। मैं मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हों। हे माँ, मैं वह चांद वाला जो खिलौना है, आसमान में जो चांद है वही मुझे चाहिए। धौरी को पै पान न करियो, बेनी सिर न गुथइयो। कह रही है कि माँ अगर तुम मुझे यह खिलौना लाकर नहीं देगी तो मैं दूध नहीं पीऊँगा और बेनी सिर न गुथइयो, मैं तुम अपने बाल में चोटी भी नहीं कराऊँगा। मुझे वही चाहिए, खिलौना चाहिए। जेहो लोट
हाँ, मोती न माल न धरियों उर पर, और मोती की जो माला है वह मैं हृदय पर नहीं धारण करूँगा, नहीं पहनूँगा, और झुंगली कंठ न लइहों, और मैं माला कंठ में नहीं पहनूँगा। जहो लोट अभी धरनी पर तेरी गोद न अइहों, मैं ज़मीन पर लौट जाऊँगा, मैं तुम्हारे गोद में नहीं आऊँगा। लाल कहियों नंद बाबा को तेरे सुत न कहियों, मैं नंद बाबा का लाल मतलब मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा, और तुम्हारा बेटा मैं नहीं कहलाऊँगा। कान लायक कछु कहत यशोदा, उसी समय माँ यशोदा आ जाती हैं और कान में भगवान कृष्ण को कुछ कहना चाहती हैं। दाहूँ नहीं सुनहियो, मतलब कह रही हैं कि मैं तुमको चुपके से एक बात कहना चाहती हूँ, बलराम को नहीं बताना। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, कह रहे हैं कि चांद से भी सुंदर, जो तुम चांद खिलौना मांग रहे हो ना, इससे भी सुंदर। नवल दुल्हिया बेहों, उससे भी सुंदर मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाऊंगी, तुम्हारा उसके साथ शादी कर दूंगी। अब छोटा बच्चा है, उसको क्या मालूम शादी क्या होता है, और व्याकुल हो गया। अब उसको बहुत ही अच्छा लगा कि अरे चांद से भी सुंदर जो है मेरी माँ मुझे खिलौना देगी। तेरी सौ मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जइहों, अब भगवान कृष्ण जो हैं कह रही है कि माँ तुम सुनो, अभी ही मुझे ब्याह करना है, मुझे अभी ही शादी करनी है। उनको क्या मालूम शादी क्या होता है, उनको लग रहा है कि चांद से भी सुंदर अगर कोई भी माँ खिलौना मुझे शादी करके देना चाह रही है, दुल्हन लाके जो कि चांद से भी सुंदर हो, तो मुझे अभी ही लाके दो। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हो, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जो सखा हैं, मित्र हैं, वह सब बारात में आएंगे। माँ यशोदा कह रही हैं भगवान कृष्ण को कि तुम्हारे जितने भी मित्र हैं ना, वह सब बारात में आएंगे, और नूतन मंगल गई हूँ, और बहुत ही सुंदर मैं मंगल गीत गाऊंगी तुम्हारी शादी में। तो भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो देखिए सूरदास जी किस तरह से भगवान कृष्ण के छोटे से रूप का वर्णन किए हैं। माँ का और बच्चे का जो प्यार होता है, छोटे से बच्चे को माँ किस तरह से प्यार कर रही हैं, और बच्चे किस तरह से माँ से कई तरह के तर्क कर रहे हैं। कभी चंद खिलौना मांगते हैं, कभी कहते हैं मैं दूध नहीं पीऊँगा जब तक तुम मुझे जो है चंद खिलौना नहीं ला के दोगी। तो मतलब बहुत तरह से जो छोटे बच्चे करते हैं, इस तरह के भाव सूरदास जी कविता में प्रकट किए हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पूरा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें पैराग्राफ है, और तीनों पैराग्राफ अच्छी तरह मैं समझा दी हूँ, तो आप समझ जाएंगे, तो एग्ज़ाम में अच्छी तरह आप लिख कर आ पाएंगे। तो आशा है बच्चों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।